ओम शांति। अभी अभी हम सभी ने बाबा की याद में सुंदर सा गीत सुना, जिसमें दाता बनने की निशानी बताई। दाता माना देने वाला। हम सभी सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, दाता के। वह दिन रात शक्तियां और वरदान लुटा रहा है। कहता है, जितना लूट सकते हो लूटो, कोई कमी नहीं है। लेने वालों की कमी है, जो बाप से वरदान और शक्तियां लेने में कम पुरुषार्थ करते हैं। बस इतना ही ठीक है, बस बाबा इतना ही ठीक है। बाबा तो लुटा रहा है कि बच्चे लूटो, परंतु हम थोड़ा थोड़े में राजी हो जाते हैं। ऐसे ही देने समय भी हम थोड़ा थोड़ा ही देते हैं। लेने में भी कमी और देने में भी कमी। बाबा याद दिलाता है कि बच्चे, तुम दाता के बच्चे हो। लेते भी चलो और देते भी चलो। लूटते रहो और लुटाते रहो। तुम्हारे पास इतनी शक्तियां बाप ने दी हैं, याद करो। समय की शक्ति कितनी है, संकल्पों की शक्ति कितनी है, ज्ञान की शक्ति कितनी है, वरदानों की शक्ति कितनी है, गुणों की शक्ति कितनी है। इस तन द्वारा हम कितनी शक्तियां दूसरों को दे सकते हैं। मन द्वारा शुभ संकल्पों की शक्ति से हम अनेकों को माला माल कर सकते हैं। गुणों द्वारा कितनी शक्तियां लुटा सकते हैं। बाबा कहते, थोड़ा याद करो कि बाबा ने हमें समय प्रति समय कितनी शक्तियां दी हैं। हम कितना लूट रहे हैं, कितना लुटा रहे हैं। थोड़ा सा देखो, शुभ संकल्प की शक्ति हमारे पास है। कितना हम दूसरों के प्रति शुभ संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। उन्हें संकल्पों द्वारा कितना दान करते हैं, महादान करते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसमें भी सब शिकायत करते हैं कि मन कहीं का कहीं चला जाता है। यही शिकायत करते हैं ना बाबा से। बाबा, हम चाहते हैं आपको याद करना, हम चाहते हैं सबको शक्ति देना, परंतु 5 मिनट बड़ा मुश्किल से हम आपको याद कर पाते हैं। 5-7 मिनट ही हम किसी को शक्ति दे सकते हैं। बाबा ने हमें विश्व का मालिक बनाया और तरीका सिखाया कि बच्चे, विश्व के ग्लोब के ऊपर अमृत वेले खड़े हो जाओ, बाबा के साथ खड़े रहो और सारे विश्व की आत्माओं को देखकर
आप उन्हें शक्तियों का दान दो, शांति का दान दो। बाबा वरदाता से वरदान लेकर दो कि ये सब प्यासी आत्माएं हैं सुख शांति की। इन सबको बाबा बड़े दिल से शांति और शक्ति का दान दे रहा, वरदान दे रहा है। देने में दिव्य अनुभव करो कि हम तो विश्व के ग्लोब पर विश्व के मालिक के साथ खड़े हैं और हम उन्हें शक्ति दे रहे हैं। देना ही बाबा कहते लेना है। जितना देंगे उसका पदम गुना हमें मिलेगा, उसका अनुभव प्रैक्टिकल हम करेंगे। बाबा ने कहा बाछा द्वारा आप अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश दो। भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाओ। यहां मंदिर जाओ, ठिकाने जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, ट्रेन में जाते हो वहां संदेश दो। युक्तियां बाबा रोज सिखाते कि कैसे शुभ संकल्प और ज्ञान की वाणी द्वारा आप अनेक आत्माओं को बाप का परिचय दे दो, भटकी हुई आत्माओं को राह दिखा दो, बड़े दिल से दो। ये ना सोचो ये बाजू में बैठा क्या सोचेगा, और ये सोचते हैं तो संकोच होता है, और जब संकोच करते हैं तो हम उसको संदेश भी नहीं देते और वो बेचारा वंचित रह जाता है। बाबा कहते दो। उस समय बाबा का संदेश याद करो। बाबा ने हमें क्या आदेश दिया है कि सबको बाबा का संदेश दो, सब तक बाबा का पैगाम पहुंचा दो। तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, मैसेंजर हो, तुम सबको मैसेज दो। हम वहां भी कंजूसी कर लेते। फिर बाबा याद दिलाते कि बच्चे आज सभी अनेक परिस्थितियों से परेशान हैं, उनके पास सहन शक्ति नहीं है, उनके पास शांति नहीं है, अधीर हैं आत्माएं। अपने आगे आकर के वो अनेक प्रकार की अपनी परिस्थितियां वर्णन करते हैं, अपना दुख वर्णन करते। समय अनुसार उनमें देखें कि इनमें धैर्यता की कमी है या सहनशीलता की कमी है। उन्हें वो शक्ति और युक्ति हम सिखा दें कि यहां सहनशील बनने से क्या फायदा है। आप यहां वाणी को कंट्रोल करो, यहां व्यर्थ बोल को कंट्रोल करके सहन करके मीठा होकर चलने में आपको कितनी प्राप्ति होगी। उन्हें युक्ति सिखा दें, यानी हम उन्हें शक्ति दे दें कि ऐसे ऐसी परिस्थिति में तुम ऐसे ऐसे चलो। जब उन्हें युक्तियां सीखने को मिल जाएंगी तो उनके अंदर सहन शक्ति आ जाएगी, और सहन शक्ति के कारण वो अपने आई हुई परिस्थितियों से पास होते जाएंगे। और जब वो पास होंगे, दिल से दुआ आपको देंगे कि आपने उसको ये शक्ति वरदान रूप में दे दी, सिखा दी। बाबा कहते देते चलो, कहीं अनुभव से दूसरे को सिखाते चलो।
जहां बाबा के वरदानों को याद दिलाकर उन्हें भरपूर करते चलो, जिससे वे मालामाल होते जाएंगे। और जितना हम देंगे उतनी शक्ति हमें भी मिलती जाएगी और हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा याद दिलाते कि बच्चे, आपको बाबा ने नॉलेज की शक्ति दी है, वरदानों की शक्ति दी है। आप ये लुटाओ, उन्हें सिखाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ। और जितना हम आगे बढ़ाते हैं, युक्तियां सिखाते हैं, वरदान देते हैं, उतने अनुभवी बनते जाते। और कहते सच्चे सुख को कौन जाने? कहते अनुभवी ही सच्चे सुख को जाने। कि देने में कितना मजा है, लुटाने में कितना मजा है। शांत में बैठो, एकांत में बैठो, अनेक आत्माओं को सूक्ष्म में शक्तियों का दान दो। बोल से भी वरदान दो और कर्मों से भी वरदान दो। जब कर्मों से भी वरदान देंगे, अनुभव से वरदान देंगे, शक्ति देंगे, तो सब शक्तिशाली बनते जाएंगे और सर्वशक्तिमान बाप को प्यार से याद करने लगे। उसके लिए बाबा कहते रहम दिल बनो। कई बार बाबा वाणी में कहते हैं, बच्चे, दुखियों की, अशांत आत्माओं की, भक्तों की आवाज सुनाई नहीं देती? पूछते हैं ना? तो हम अनुभव करें कि हमें सचमुच भक्तों की आवाज सुनाई देती है। हमें दुखियों की आवाज सुनाई देती है, अशांत आत्माओं की आवाज सुनाई देती है। बाबा कहते चले जाओ मंदिरों में, मेरे भक्तों को संदेश दो। वो अप्राप्ति के कारण दुखी हैं, उन्हें प्राप्ति करो। उन्हें सच्ची शांति का अनुभव कराए और शांति दाता की याद दिला दे, शांति धाम की याद दिला ले, अपने शांत स्वधर्म की याद दिला दे कि कहां ढूंढते हो। शांति की शक्ति तो हमारे अंदर है, हम तो खुद शांति स्वरूप आत्मा है। हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। हमारा बाप शांति दाता है, हम शांति धाम के रहने वाले हैं। शांति धाम वापिस जाना है, क्यों परेशान हो? देह को भूलो, देहधारियों को भूलो और इन देहधारियों की दुनिया को भूलो। जहां देहधारियों की मृत्यु लोक की दुनिया को याद करेंगे तो वहां तो दुख ही दुख है। कभी आगे की बातें याद करते हैं, कभी पीछे की बातें याद करते हैं, कभी कोई घटनाएं याद करते हैं, कोई व्यक्ति के बोल याद करते हैं, कोई परिस्थितियां याद करते हैं। बाबा कहते हैं इन सबको भूलकर सिर्फ मुझे याद करो। बिंदु लगा दो सब, बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करो। ये बाप का आदेश है कि बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करो। इस देह की दुनिया से दूर परम धाम की यात्रा करो। जितना भूलते जाएंगे
उतना सुख शांति का स्वरूप बनते जाएंगे। जितना इस दुनिया और देहधारी दुनिया को देह को याद करेंगे, उतना दुखी रहेंगे। जो ड्रामा में था, जो कर्मों का हिसाब किताब था, हुआ, बीता, खत्म, फुल स्टॉप। बाप की याद की शक्ति से हम अपने श्वासोश्वास बाप की याद की कमाई करते चले। शांति की शक्ति जमा करें, बार बार अपने स्वरूप को याद करके, और उस स्वरूप में खो जाए, जिससे सच्ची शांति का अनुभव हो, और जहां बैठे वहां शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैल जाए। हमें खुद को भी अनुभव हो कि शांतिदाता बाबा हमारे साथ है, और हम जहां भी कदम रख रहे हैं, जहां भी चल रहे हैं, बाबा हमारे साथ साथ चल रहा है, और शांति का शक्ति सबको दे रहा है। ये अनुभव करते करते जितना हम आगे बढ़ेंगे, उतना सबको शांति और सुख का अनुभव होगा। और जितना अनुभव होगा, उतना वे बाबा को प्यार से याद करने लगेंगे। बाबा कहते हैं, अपने दैवी संस्कारों द्वारा उनको शक्ति दो। जैसे संकल्प की शक्ति है, वाणी की शक्ति है, समय की शक्ति है, इसी तरह दैवी संस्कारों की भी एक शक्ति है। एक है वाणी द्वारा उसका वर्णन कर लेना, और एक है स्वरूप द्वारा दूसरों को सिखा देना। परंतु आज सुनकर लोग कम समझते, स्वरूप को देखकर, कर्मों को देखकर सहज समझते। हम स्वरूप बनते चले जाएं दैवी संस्कारों के, और स्वरूप से सिखाते जाएं, देते जाएं। बाबा ने कहा, लूट सके सो लूट। जितना कोई लूटना चाहेगा, उतना वो लूट लेगा। आप देते तो जाओ। अभी देने का टाइम है। आगे चलकर उन्हें स्मृतियां आएंगे कि हमें समय अनुसार कैसे बाप का संदेश मिला, कैसे ज्ञान मिला, कैसा हमें स्वरूप देखने को मिला, हमें कैसे अनुभव करने को मिला, हमने उसका लाभ नहीं उठाया। बाबा ने कहा, लास्ट में पश्चाताप का समय है, वर्तमान बनने का और देने का समय। बनते जाओ, लेते जाओ और देते जाओ। समय है देने का, देते जाओ, उसमें कोई कंजूसी ना करो। आज हमारे पास धन की शक्ति है, हम समझते हैं समय अनुसार इस शक्ति को यूज करना चाहिए, परंतु हम अनेक समस्याएं जब सामने देखते हैं, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, अभी नहीं कभी, जैसे समय लगाने समय सोचते आज नहीं कल। जैसे शुभ संकल्प करने बैठते हैं, हम सोचते आज नहीं कल करेंगे, आज तो ये बात सोच ले, सामने तो ये बात है।
तन की शक्ति लगाने का समय होता है, हम सोचते आज तो ये तकलीफ है कल देख लेंगे। ऐसे धन की शक्ति, हम आज की बात नहीं सोचते, कल की बात सोचते, कल देखेंगे, कल आया फिर देखेंगे, कल देखेंगे। समय अनुसार हम अपने तन मन और धन की शक्ति को भी सफल नहीं कर पाते, जबकि सफल करने का टाइम है। वरदान लुटाने का टाइम है। बाबा कहते उस समय भी हम सोचते हैं फिर करेंगे, और जब फिर आता है तब बहुत कुछ हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि अगर कर लेते तो अच्छा होता, हमारा सफल हो जाता, यहां हमारा नुकसान हुआ। जब तन का टाइम है, आज हम सोचते हैं आज नहीं, फिर आज ये काम है, आज ये काम है, आज ये काम है। और जब बूढ़े हो जाते हैं, बड़े आयु में हो जाते हैं, तब सोचते हैं हम कर लेते तो अच्छा था, फालतू हम इन परिस्थितियों में अटके रहे, नहीं टाइम लगाया। आज देखो न तन लगा सकते हैं न समय लगा सकते। परंतु अब समय है, समय अनुसार जो हमारे पास शक्तियां हैं उन शक्तियों को सफल करें, और जब सफल करेंगे तो सफलता मूर्त बनेंगे। सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा कहते समय को मत देखो, समय तो सामने खड़ा है। सोचते हैं ना कभी समय आएगा कब कर लेंगे। जैसे दूसरा बात, कोई समस्या आती है या मृत्यु का समय आता है, कहकर नहीं आता, ऐसे शुभ समय भी कहकर नहीं आते। और जहां करने का समय होता है और समय अनुसार हम नहीं कर पाते, तब पश्चाताप करते कि अभी तो समय था, हम कर सकते थे, हो सकता था, आज ये बात हो गई। परंतु बाबा कहते हो गई बात को याद ना करके अब फिर से दृढ़ संकल्प पकड़ो कि मुझे करना ही है, मुझे बनना ही है, मुझे महादानी बनना है, मुझे विश्व कल्याणी बनना है, मुझे वरदानी बनना है, मुझे वरदान लुटाने हैं, मुझे शक्तियां लुटानी है, जबकि सर्वशक्तिवान बाप लुटा रहा है। मुझे युक्तियां सिखा रहा है, फिर मैं क्यों नहीं करूं? कब करेंगे? जब हाहाकार होगा। उस समय तो कोई सुन नहीं पाएगा। दुनिया में भी बताते हैं कि जब महाभारत हुआ तब कथा सुनाई, परंतु हम बुद्धि से समझ सकते हैं जब हाहाकार होगा तब किसी को ज्ञान देंगे तो कोई नहीं सुनेगा। अब तो फिर भी कुछ समय है, हम दे सकते हैं, सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, लुटा सकते हैं। और जब करेंगे तो हमें खुद को अनुभव होगा कि जो बाबा ने कहा लास्ट में, कोई ये नहीं उलैना दे कि आपको मालूम पड़ा भगवान आ चुका है, आपने वरदान शक्तियां ली, आपने उससे सुख शांति ली, परंतु हमें क्यों नहीं बताया?
मन संतुष्ट होगा, खुश होगा कि हमने तो सबको संदेश दिया, हमने सबको मन द्वारा भी शक्ति दी, वाणी द्वारा भी संदेश दिया, दिव्य बुद्धि द्वारा भी उन्हें शक्ति दी, इस तन द्वारा भी अथक सेवा करके अनेक आत्माओं तक पहुंचकर उन्हें संदेश दिया, अनेक युक्तियों से भी उन्हें चित्रों द्वारा, प्रोजेक्टर द्वारा, प्रदर्शनी द्वारा, मेले द्वारा अनेक कार्यक्रम करके हमने उन्हें संदेश दिया। अभी कोई कह नहीं सकता कि आपने हमें संदेश नहीं दिया। अंतर आत्मा संतुष्ट होगी। कभी बाबा कहते, बच्चे तुम्हें याद नहीं आता, तब हमें अंदर लगेगा कि नहीं, हमें सुनाई देता है और हम हर जन तक पहुंचते हैं और हर जन तक पहुंचकर उन्हें संदेश देते। और ये तो अविनाशी ज्ञान का खजाना है, जिसके अंदर थोड़ा भी उसका बीज पड़ गया, वह आत्मा कभी भी जागृत होगी। मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण बतलाती हूं। बहुत समय पहले, बहुत बरस पहले, एक मानव मंदिर था कहीं गांव में। वहां पर हमें एक पत्रकार लेकर गए। हम वहां पर गए, संदेश देकर आए। वो समय गया, आज समय आया, याद भी नहीं था। वह व्यक्ति अभी फिर फोन किया कि मैं यहां से फोन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे यहां आप आकर के अपना कार्य करें। मैं अपना ये सब सफल करना चाहता हूं। शिवरात्रि थी, हमने कहा आप यहां आओ, यहां आकर बातचीत करो। वो शिवरात्रि के टाइम पर आए, जबकि वो चल नहीं सकते, बहुत वृद्ध हो गए थे, फिर भी वो चलकर आए। आकर उन्होंने बातचीत की और यहां तक कहा कि मैं बनाकर देता हूं, आप सिर्फ यहां बहनों को रखो, मैं चाहता हूं ये मेरा सब सफल हो, यहां गांव वासियों का कल्याण हो। जो भी आप कहते हैं मैं सब करके देने को तैयार हूं, आप देरी नहीं करो, मेरे सामने सामने ये सब हो जाए। बाबा कहते बीज तो डाल दो, कब फलीभूत होगा, कब वह खुद ही अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन जाए, कह नहीं सकते। तो संदेश भी अगर हम देते हैं, ये बीज भी आत्माओं में पड़ जाता है, तो बाबा कहते ये अविनाशी ज्ञान का बीज है, ये प्रफुल्लित होता है। इसलिए देने में कंजूसी नहीं, सबको सफल करते हुए अपना अनेकों को सफल करने की युक्तियां बतलाते चलो। कि संकल्प, समय और शक्ति को कैसे सफल करो, और सफल करने से ही आपकी आत्मा संतुष्ट होगी और खुश होगी। और जब सफलता मिलती है तो अंतर आत्मा को शक्ति मिल जाती है और उमंग उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही क्या कहा, उमंग और उत्साह है। और जितना उमंग उत्साह होगा उतना ही हम ईश्वरीय कार्य जो भी है उन्हें हम अच्छी रीति से करते जाते हैं।
अगर उमंग उत्साह नहीं है, अनेक परिस्थितियों को हम महत्व देते हैं या अनेकों के संस्कारों को महत्व देते हैं, तो आप देखो उमंग उत्साह खत्म होता है और पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है। और जहां ढीलापन आता है वहां कमाई बंद हो जाती है, रुक जाती है कमाई। कि ये परिस्थितियां हैं, ये वातावरण है, ये समस्याएं हैं, ये व्यक्तियों के संस्कार हैं, ये स्वभाव है। जब नहीं बदलते हैं तो हम कहां तक बदल सकते हैं या हम कहां तक कर सकते हैं? ये राह की रुकावटें हैं, ये माया के बीच बीच में विघ्न आते हैं। अपने तो आते ही है, परंतु दूसरों का हम आधार ले लेते हैं, और जहां आधार कमजोर है, वहां फाउंडेशन जहां कमजोर हो गई, वहां इमारत क्या बनेगी? वहां जीवन नहीं बन सकता, वहां हम हौसला रखकर आगे नहीं बढ़ सकते। और जहां आगे नहीं बढ़ते तो वहां जो शक्तियां सफल होनी चाहिए, वो शक्तियां सफल होने की बजाय शक्तियां नहीं सफल होती, रुकावट आ जाती। तो बाबा रोज मुरली में हम सभी को अनेक प्रकार का उमंग उत्साह दे रहे हैं, विघ्नों को दूर करने की शक्ति दे रहे हैं कि बच्चे मनसा में विघ्न आए तो ऐसा ऐसा सोचो, किसी की कमी कमजोरी नजर आए, अपने आगे वो राह रुकावट बने, उसे ऐसा हटाओ। ये पत्थर है, इन पत्थरों को तोड़ने नहीं बैठो, इसको हटा दो। आप डंप मारो, आगे निकल जाओ। कर्मों का कोई हिसाब किताब आए, उसे सहज रीति से चुकतू करके आगे बढ़ जाओ, वहां योग का प्रयोग करो। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां दे रहे हैं, अगर हम उन युक्तियों को अपने जीवन में अपनाते हैं, उसी प्रकार से अपनी मनसा को अच्छी रीति से कवर करते हैं, चलाते हैं, व्यर्थ पर स्टॉप लगा देते, फुल स्टॉप लगा देते हैं और शक्तिशाली बनकर आगे बढ़ जाते हैं, तो मनसा शक्तिशाली बन जाती है। कर्म श्रेष्ठ होते हैं, व्यवहार भी श्रेष्ठ होता है और भाग्य भी श्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए भाग्य विधाता के बच्चे हैं हम। अपने भाग्य को निहारते हुए हम अपने भाग्य को बनाते चले जाएं, ना कहीं ठहरे, ना कहीं उलझन में आए, ना कहीं भी राह रुकावट में आए, हम आगे बढ़ते जाएं। जैसे बाबा को कहते हैं, बाबा आज नहीं कल, ऐसे माया को कहें, आज नहीं कल आपसे बात करेंगे, आज तो बाबा से बातें कर ले। माया कहे आज भाग्य नहीं बनाना, हम कहें कल हम आपसे बात करेंगे, आज तो हम अपना भाग्य बना लें, कल देखेंगे। जब भी समय आए वहां उसको याद दिलाओ कि आज नहीं कल। जैसे कई दुकानों पर लिखा रहता है, आज नगद कल उधार। ऐसे माया को याद दिलाएं कि आज बाबा की बात मानेंगे, कल देखेंगे, समय मिला तो बात करेंगे। रोज कल की बात याद दिलाते रहे और आगे बढ़ते रहे। अगर माया को समय देंगे, संकल्प चलाएंगे माया के, उसी के ही बोल बोलेंगे या उसी के ही कर्म करेंगे, तो हमारा भाग्य बनेगा नहीं, रुक जाएगा। तो भाग्य विधाता के बच्चे हैं, भाग्यवान हैं हम, और भाग्य विधाता ने भाग्य बनाने का समय दिया है।
शक्ति दी है और भाग्य बनाते हुए आगे बढ़ते चले जाए। और भाग्य बनाने की कोई सीमा नहीं, भाग्य बनाने की कोई सीमा नहीं है कि किस किस कार्य से हमारा भाग्य बनता है। आप देखते हैं अच्छा संकल्प करने से भी भाग्य बनता है, क्योंकि वाइब्रेशन शुद्ध बनते। अपन उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हैं, अच्छे संकल्प चलाते हैं, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हैं, तो भी अगरबत्ती का काम करते हैं, वातावरण शुद्ध हो जाता है, दूसरे को उमंग उत्साह मिल जाता है। उत्साहवर्धक वाणी बोलते हैं तो भी आप देखो अनेकों का उत्साह उमंग बढ़ जाता है। और अगर कमजोरी की बातें बोले, निरुत्साहित होकर बातें करें, तो वो बोल हमारे दूसरों को गिरावट का कारण बन जाते हैं। तो बाबा कहते सदा उमंग उत्साह के उत्साहवर्धक बोल बोलो, उत्साहवर्धक होकर बाबा के ईश्वरीय सेवा करो, उत्साहवर्धक होकर अनेक कार्य करो। तो अनेकों का भाग्य जब बनता है, हमारा भाग्य बनता है, अनेकों का बनता है, तो उसके पदम गुना भाग्य तो हमारा बन जाता है। इसलिए हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं, हमें भाग्य बनाना भी है और दूसरों का भी बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ हमारा बने दूसरे का नहीं बने, इसमें भी कंजूसी नहीं। हम ऐसे कार्य करें उत्साह उमंग वाला होकर जो दूसरे को प्रेरणा मिले और वो भी उस कार्य को करने में आगे बढ़े। ये है विधियां। हम अगर धीरे से कमजोरी से चलते हैं तो दूसरे भी धीरे से कमजोरी से चलते हैं, क्योंकि मेरे पीछे भी बहुत है। हर एक देखे मेरे पीछे कौन है, बहुत लंबी लाइन लगी है। अगर मैं ऐसा सोचूंगी दूसरे क्या सोचेंगे, मैं अगर ऐसा बोलूंगी तो दूसरे कैसे बोलेंगे, मैं ऐसा कर्म करूंगी तो दूसरे क्या करेंगे। तो हर कदम आप उत्साह उमंग से उठाएंगे, हर बोल आप उत्साहवर्धक बोल बोलेंगे, हर कर्म आप उत्साहवर्धक करेंगे। कोई ऐसा कार्य नहीं जो मुझे देखकर दूसरा कमजोर बने। तो बाबा कहते बच्चे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख क्या होगा, दूसरे भी ऐसा करेंगे। हम ऐसा सोचेंगे तो दूसरा भी ऐसा सोचेंगे। इन शक्तियों को, नॉलेज की शक्ति को जीवन में समय समय पर उपयोग में लाओ, और जितना उपयोग में लाएंगे उतना कर्मों में शक्ति आ जाएगी, स्वभाव संस्कार भी सुधर जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हमें देखकर दूसरे भी आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए बाबा ने हमेशा कहा है, बढ़ते चलो बढ़ाते चलो, उड़ते चलो उड़ाते चलो। भाग्य बनाओ और उसका भी भाग्य बनाते चलो। शुभ संकल्प करो, दूसरों को उसकी शुभ वाइब्रेशन देते चलो। तो देना ही लेना है। इसलिए ये याद रखें कि मुझे देना है, मैं देवता हूं, देने वाला दाता का बच्चा। कोई मुझे दे और फिर मैं उसे दूं तो मैं दाता कहलाऊंगी? कहलाऊंगी? कोई मेरे से अच्छा बोले और मैं उससे फिर अच्छा बोलूं, चलेगा? चलेगा? कोई मेरे से मीठा चले या ना चले, परंतु मुझे मीठा होकर चलना है। ये किसका काम है? दाता। कोई भाग्य बनाए
तो मैं उसके प्रति अच्छा सोचूं ये भी नहीं है। हर एक का अपना अपना है, मुझे तो अपना भाग्य बनाना। तो हर स्थान पर पहले किसको देखे? अपने आप को देखे कि मुझे करना है। तो बाबा ने याद दिलाया है, बच्चे आप झुकेंगे तो झुका सकेंगे, आप मीठा बोलेंगे दूसरे अपने आप मीठा बोलेंगे, आप अच्छा करेंगे दूसरे अपने आप अच्छा करेंगे। आप अपना कार्य करते चले जाओ, दूसरे से अपेक्षा ना रखो। जब हम अच्छा चलेंगे दूसरा अपने आप अच्छा चलेगा, उसको शक्ति मिलेगी अच्छा चलने की, अच्छा करने की। अगर कोई नहीं करता उसकी अपनी इच्छा। हम तो अच्छा चले, इसलिए बाबा कहते समय समय पर जो नॉलेज मिली है, शक्ति मिली है, उसका मनन करो, चिंतन करो, वर्णन करो और उसको प्रैक्टिकल करो। मनन चिंतन करने से वो शक्ति बढ़ती है, घटती नहीं। सारा पुरुषार्थ का आधार है मनन चिंतन करना, और मनन चिंतन करने से शक्ति आती है। और नहीं तो व्यर्थ चिंतन चलेगा। व्यर्थ चिंतन शक्ति को समाप्त कर देता है। व्यर्थ चिंतन शक्ति को समाप्त करता है, और शुभ चिंतन, मनन चिंतन ज्ञान का हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो शक्तियों को हमें प्राप्त करना है, वरदानों को हमें प्राप्त करना है। तो बाबा कहता है वरदानों की माला फेरो, शक्तियों की भी माला फेरो और उसको प्रैक्टिकल लाओ। तो अभी हम सभी इन सभी शक्ति और वरदानों को मनन करते हुए उसका स्वरूप बनेंगे। यही हम सभी मधुबन में आए हैं, लक्ष्य रखे कि बाबा ने हम बच्चों को शक्तियां और वरदान लेने के लिए ही मधुबन बुलाया है, और हमें उसका स्वरूप बनकर ही यहां से जाना है। उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा शांत में रहें, अपने आप को एकांत में रखकर, सदा बाबा को साथ रखकर हम बाबा से रूराहान करें और मिले हुए ज्ञान को मनन चिंतन करके उसको स्वरूप में ढालें। समय को वेस्ट ना करें, क्योंकि हम सभी कई कार्य छोड़कर आए हैं, समय निकालकर आए हैं वरदान और शक्तियां लेने के लिए। इसलिए हम उस समय की वैल्यू करें और उसको सफल करें और कमाई करके जाए, तो बहुत अच्छा अनुभव होगा कि हम मधुबन में कमाई करके जा रहे हैं, भरपूर होकर जा रहे हैं। क्योंकि मधुबन दाता का घर है, यहां सत का संग मिलता है, नॉलेज मिलती है, और जिसको जैसा संग चाहिए वैसा मिलता है। किसी को ज्ञान का मनन चिंतन करने का शौक है
वो करता भी है और ऐसे साथियों का आधार लेता है जिनसे ज्ञान का मनन चिंतन करने का मौका मिले, और कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा। जिनको योग का शौक है वह योग का समय भी निकालकर अपना योग करेंगे, इधर उधर समय वेस्ट नहीं करेंगे। जिनको सेवा का शौक है, जो भी सेवा उनको दिखाई देगी उसमें अपने समय को सफल करेंगे। और जिनको परचिंतन का शौक है उनको भी ऐसे साथी मिल जाएंगे जो समय को वेस्ट करते रहेंगे। तो ये सभी सोचें कि हम कमाई करने के लिए आए हैं, मौन में रहें, एकांत में बाबा की याद भी करें, मनन चिंतन करें। भले हम इस कुंभ के मेले में आए हैं, अनेक भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छा है, परंतु ये सोचे कि हम पावन होने आए, हम बनने आए हैं, कमाई करने आए हैं, भाग्य बनाने आए हैं, खाली हम बातें करने नहीं आए। इसलिए हर एक अपने आप की सुरक्षा स्वयं करे और अपने भाग्य बनाने की चिंता लग जाए और अपना भाग्य बनाने का समय जरूर निकालें और अपने भाग्य को बनाकर ले जाएं साथ में। ओम शांति।